मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है दांडा पानी, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। इसका उपयोग खुद को ब्रेन वॉश करने के लिए करें। जब मैं मठ गया तो मैंने सीखा कि मन कैसे काम करता है, क्योंकि एक बार जब आप जान जाते हैं कि मन कैसे काम करता है तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं, और एक बार जब आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप उस चीज पर ध्यान और समर्पण नहीं कर सकते जिसे आप समझते नहीं। जब लोग मुझसे कहते हैं जीवन बहुत व्यस्त है, मैं सरलीकरण नहीं कर सकता, नहीं, यह आप नहीं चाहते, आपके पास नहीं होना चाहता। मुझे परवाह नहीं है कल क्या होने वाला है, मैं इसे करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसे बनाए रखने में सक्षम नहीं हूँ। सही, आज मेरी ऊर्जा पर थोड़ा अधिक लगेगा और मेरे पास सिर्फ इतनी ऊर्जा है, और मुझे इसे उन सभी लोगों और चीजों के बीच विभाजित करना होगा जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। ऊष्मागतिकी का कानून कहता है आप ऊर्जा का निर्माण या विनाश नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे एक चीज से दूसरी में स्थानांतरित कर सकते हैं या इसे एक चीज से दूसरी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं अधिक ऊर्जा पैदा नहीं कर सकता, मेरे पास सिर्फ इतनी ही है, क्योंकि रात 11 बजे मैं थक चुका होता हूँ और सोने के लिए तैयार होता हूँ। तो मेरे पास इतनी ऊर्जा है। मुझे जानना है कि मैं कहाँ विभाजित कर रहा हूँ। मैं हमेशा उद्यमियों से कहता हूं कि वे पैसे की तरह ऊर्जा को देखें। यह एक सीमित संसाधन है जिसे समझदारी से प्रबंधित, समझदारी से पुनर्वितरित और समझदारी से निवेश करने की आवश्यकता होती है। औसत व्यक्ति लगभग 7 से 8 घंटे सोता है, तो कहने को तो हम दिन के लगभग 16 घंटे जागे रहते हैं। चलो यह कहते हैं कि औसतन हम एक सप्ताह में 7 दिन में 13 घंटे व्यायाम करते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि आप इसमें इतने अच्छे क्यों हैं। यह अभ्यास का कानून है। अभ्यास का कानून यह है कि हम वही अच्छे हो जाते हैं जिसे हम अभ्यास करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप कुछ को बार बार और बार बार अभ्यास करते हैं तो आप इसमें वाकई अच्छे हो जाते हैं, और इसीलिए लोग विचलन में इतने अच्छे होते हैं क्योंकि यही वो अभ्यास करते हैं। और फिर लोग ऐसी बातें कहते हैं जैसे प्रौद्योगिकी महान व्यापक हैं। सही, स्मार्टफोन, अरे मेरे पास यह चीज है, इतना विचलन, मेरा स्मार्टफोन, इंटरनेट, क्या वे व्यापक हैं? मैं कहना चाहूंगा नहीं। पहले और फिर हाँ, लेकिन अधिकांशतः नहीं। प्रौद्योगिकी स्वयं में कोई बुरी चीज नहीं है। यह वास्तव में एक सुंदर बात है जब तक हम इसका नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन अगर हर बार जब आपका आईफोन बीप करता है या ध्वनि उत्पन्न करता है और आप इसकी ओर मुड़ते हैं और आप कहते हैं हाँ स्वामी, मैं आज आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, तो आप उस विचलन की दुनिया में रहते हैं। यह आपको विचलित होने का प्रशिक्षण देता है। लेकिन अगर आप वास्तव में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं तो प्रौद्योगिकी एक बुरी बात नहीं है। तो हम एकाग्रता में कैसे अच्छे बनते हैं? हम मन को समझकर शुरू करते हैं। सही, हम सभी के पास एक मन है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, स्मार्टफोन भी। इसने स्वयं को चलाने वाले मशीनों को मंगल ग्रह पर रखा है। तो जब मैं मठ में गया तो मैंने सीखा कि मन कैसे काम करता है, क्योंकि एक बार जब आपको पता चल जाता है कि मन कैसे काम करता है तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं, और एक बार जब आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं आप इसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
आप किसी ऐसी चीज की एकाग्रता या ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं जिसे आप समझते नहीं हैं। तो मन कैसे काम करता है? भिक्षुओं के दृष्टिकोण से, भिक्षुओं के मन के अनुभव से, आपको दो बातों को समझने की आवश्यकता है, एक ज्ञान है और एक मन है। तो मैं आपको इसका समझाने के लिए कुछ क्षण लूंगा और यह बताऊंगा कि वे क्या हैं। तो आप कल्पना करिए कि ज्ञान एक प्रकाशमान गेंद की तरह है, जैसे कि एक गोला जो मंडला सकता है। ठीक है, तो यह अब ज्ञान है। अपने मन को एक विशाल स्थान, एक विशाल क्षेत्र की तरह कल्पना करें, जिसमें बहुत सारे अलग अलग खंड होते हैं। मन का एक क्षेत्र क्रोध, ईर्ष्या होता है। खाना, सेक्स, खुशी, आनंद, विज्ञान, कला। और यह प्रकाशमान गेंद जिसे ज्ञान कहा जाता है, मन के भीतर यात्रा कर सकता है और यह मन के किसी भी क्षेत्र में जा सकता है जिसे यह जाना चाहता है, जाने के लिए। और जब यह मन के विशेष वायु क्षेत्र में जाता है तो यह उस क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जब यह मन के उस क्षेत्र को प्रकाशित करता है तो आप इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं और यह सारे दिन होता रहता है। हम अपने चारों ओर लोगों और चीजों को अनुमति देते हैं कि वे हमारे ज्ञान को सारे दिन मन के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाएं। जब हम उठते हैं और इसलिए हम विचलित हो जाते हैं। एकाग्र होने का अर्थ है कि आप एक चीज पर अपनी जागरूकता को लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम हो। हम इसे कैसे अभ्यास करते हैं? हम इसे दिन भर में एक बार एक काम करके अभ्यास करते हैं। संबंधन विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? संबंधन विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उस अभ्यास को लाएं। अपने औसत दिन में, अपने दिन भर में अवसरों पर नजर डालें। खुद से पूछें, संबंधन का अभ्यास करने का एक शानदार अवसर क्या है? आप में से कितने लोग हैं जिनके पास एक जीवन साथी है जिसके साथ आप रहते हैं? आप में से काफी लोग हर बार जब आप अपने जीवन साथी या अपने साथी से बात करते हैं, उस व्यक्ति पर उस प्रकाश की गेंद, वह ध्यान बनाए रखें। यह भटक जाता है, वापस लाओ, यह भटक जाता है, वापस लाओ। जितना अधिक आप इसे अभ्यास करते हैं उतना ही अधिक आप बनते हैं। संबंधन में बेहतर, उसे अपना अविभाज्य ध्यान दें। तो अगर आप अपने जीवन साथी से प्रतिदिन 2 घंटे बात करते हैं, संबंधन का अभ्यास करने का यह एक शानदार अवसर है। हर बार जब आप अपने बच्चे से बात करते हैं, संबंधन का अभ्यास करिए। माता पिता मुझसे हमेशा पूछते हैं, दंडापनी, मैं अपने बच्चों को संबंधन कैसे सिखाऊं? बहुत आसान, पहले आप संबंधन सीखें। अब एक पुरानी कहावत है जो कहती है, बंदर देखता है, बंदर करता है, आप जानते हैं। और अगर आप संबंधन नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वह संबंधन करेगा। और अगर आप अपने बच्चों को संबंधन कैसे करें यह नहीं सिखाते हैं, तो वे कैसे सीख सकते हैं कि संबंधन कैसे करना है? वे नहीं कर सकते। संबंधन के लाभ असीम हैं, है ना? जब आप संबंधन करने में सक्षम होते हैं तो आप अपनी सारी ऊर्जा को एक ही निर्दिष्ट बिंदु में केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। जीवन वह है जहां आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। और अगर आप अपनी ऊर्जा को संबंधन नहीं कर सकते हैं तो आपकी जिंदगी में वह चीजें जो आप प्रकट करना चाहते हैं वह बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाती है। तो एक बार में एक काम करके संबंधन सीखें। अपने दिन भर के काम में इस अभ्यास को लाएं। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अभ्यास अभ्यास अभ्यास। ध्यान को वापस लाते रहें और एक बार में एक चीज पर केंद्रित रखें। देखने के लिए धन्यवाद।